हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड सॉरी गाइस, थोड़ा सा गैप ले लिया मैंने व्लॉग्स में, बट यूट्यूब शॉर्ट से आप लोगों को सारा अपडेट मिल रहा होगा। सो येस, आई एम ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय एंड थैंक यू सो मच जिन जिन ने मुझे गुड विशेस दी हैं अपनी, और बहुत सारा प्यार दिया है। और इस व्लॉग पे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लग रहा है। और मैं आपको ये इस व्लॉग में स्टार्टिंग में ये बता दूं कि गाइस, ये वीडियो है रिलेटेड टू थर्ड ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स और एक्सपीरियंस से। मेरा मतलब है जो चीज़ें मैंने थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब अपने 7th 8th और 9th मंथ में फेस की हैं या महसूस की हैं, उनसे रिलेटेड है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम आपको भी होगा। तो प्लीज़ आप अपने सिचुएशन से मुझे मत, मेरे सिचुएशन को मत कंपेयर करिएगा। सबका हार्मोनल चेंजेस अलग अलग रहता है, बॉडी टाइप अलग रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सब लोगों में एक दूसरे से अलग रहती हैं। तो प्लीज़ कंपेयर मत करिएगा चीज़ों को। बस एक एक्सपीरियंस और सिम्टम्स हैं जो मैंने महसूस किए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत से मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी मैसेजेस आए कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन लोग के मैसेज आए कि मैं अपना थर्ड ट्राइमेस्टर का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मुझे वहाँ पे सबसे बात करने का मौका नहीं मिला कमेंट सेक्शन पे या फिर मैसेज में, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ बेबी के साथ। अभी आप लोगों को पता ही होगा, आफ्टर बेबी जब बॉर्न हो जाता है तो कितना बिजी शेड्यूल हो जाता है, एक सेकंड का सांस लेने का टाइम नहीं रहता है। तो चलिए मैं अपना ये ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सो जो पहला सिम्टम था जो मैंने महसूस किया अपने 7th मंथ के बाद से 8 मंथ में 9 मंथ में, वो था वेट गेन। सो वेट गेन होना बॉडी में तो था ही, प्लस मेन चीज़ जो थी वो बेबी मतलब टमी, हमारा प्रेगनेंसी का टमी जो था वो, उसकी वजह से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। काम करने में मुश्किल इसलिए होती थी क्योंकि आप बर्तन वॉश नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते हो, आपका हैवी फील होगा, आपका टमी जो स्लैब होगा किचन का वहाँ पे टच होगा, बर्तन धोने में और कपड़े धोने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये मेरा फर्स्ट जो मैंने चीज़ महसूस की वो था, मेरी टमी की वजह से मैं काम नहीं कर पाती थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाना। बट मैं थी 4th 5th और 6th मंथ में मैं काफ़ी एक्टिव थी। इवन मैं 7th और 8th मंथ में भी बहुत एक्टिव थी, बट 9 मंथ में थोड़ा सा कम हो गई थी क्योंकि मेरे लिए स्टेयर्स चढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा या फिर बहुत काम करना बहुत इम्पॉसिबल हो गया था। हाँ, मैं खुद के काम खुद ही करती थी, जो छोटे मोटे कपड़े धोना हाथ से, एक तरीके की वो एक्सरसाइज ही थी, या अपने रूम को क्लीन रखना, अपने बेड को क्लीन रखना, अपने ड्रेसिंग टेबल को क्लीन रखना। ये चीज़ें मैं खुद ही करती थी। राइट लेग में पेन होना बहुत ज़्यादा। मुझे स्टार्टिंग में भी होता था फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट एक्सट्रीम लेवल का मैंने 8th और 9th मंथ में फेस किया, इवन 7th 8th और 9th मंथ में मैंने फेस किया। इतना ज़्यादा नी के पास, थाइस के पास पेन होता था कि आप उसे सहन नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा था, राइट वाले लेग में मेरे बहुत ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा पेन था कि मैं दर्द की वजह रात भर सो नहीं पाती थी। बहुत लोगों को लेफ़्ट लेग में भी होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है खाना खाना बहुत इम्पॉसिबल था, बिकॉज़ आप ज़्यादा खाना नहीं खा सकते हो, आपके पेट में स्पेस कम रहता है। मैं हार्डली 2 रोटी रात को खा पाती थी। तो ये मेरे साथ रहा है कि मैं ज़्यादा खाना नहीं खा पा रही थी 8 9 मंथ में, थर्ड ट्राइमेस्टर में। मैं 2 चपाती ही दिन में खाती थी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करती थी मैं, बट बहुत लाइट रहता था। कोशिश करती थी कि ज़्यादातर फ्रूट्स खा लूँ या जूस पी लूँ। दिन में भी मैं राइस खाती थी, बट बहुत कम राइस खाती थी। मैं कोशिश करती थी कि राइस और दाल अच्छी क्वांटिटी में खाऊं, पर जितना मैं रेगुलरली खाती थी, पहले खाती थी 4th 5th 6th मंथ में, उसके कंपैरेबल मैं अब कम खाती थी 8 9 मंथ पे। ये कह सकते हैं कि हाँ, खाना ज़्यादा खाना बहुत इम्पॉसिबल हो गया था, तो थोड़ी ही क्वांटिटी में मैं खाना खाती थी। हो सकता है बहुत लोग 8 9 मंथ में अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा खाना खा पाते होंगे, उनको ईजी रहता होगा, बट मेरे सिनेरियो में मुझे ज़्यादा खाना खाने में दिक्कत होती थी, तो मैं 2 चपाती से ज़्यादा नहीं खा सकती थी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टायर्डनेस होना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। तो मुझे 7 8 मंथ में तो मैं फिर भी 70% काम कर लेती थी, या बहुत ज़्यादा मुझे थकान महसूस नहीं होती थी, बट 9th मंथ में मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करती थी और थकान सा फील करती थी, टायर्डनेस सी लगती थी, ऐसा लगता था मैंने कितना सारा काम कर लिया जबकि मैं कोई भी काम नहीं करती थी। तो गाइज़, ये मेरे साथ रहा है कि मुझे टायर्डनेस बहुत महसूस होती थी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आप लोगों को पता होगा जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे या जिनका अब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने वाला होगा, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती थी। और
उसके वजह से मतलब जब तक नींद आती थी रात को उतनी देर में वॉशरूम बार बार जाओ फिर आओ, मतलब रात को कम से कम 4 से 5 बार मुझे जाना पड़ता था। बैक पेन, तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन फील होता था। तो जैसे ही मैं बैठूंगी थोड़ी देर या लेटूंगी उसके बाद मुझे बैक पेन स्टार्ट होने लगता था। तो ये भी एक पॉइंट है बैक पेन का। तो मैं कोशिश करती थी थोड़ी देर बैठूं और थोड़ी देर लेटी रहूं। 3rd ट्राइमेस्टर का मेरा ये एक्सपीरियंस था। व्लॉग अगर आपको हेल्पफुल रहा हो या फिर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरे व्लॉग में कमेंट भी करेगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। थैंक यू। बेबी रो रहा है सो आई हैव टू गो। ओके, टेक केयर गाइज।